नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाघेला लवियंस टेल्स में। महान महाराणा प्रताप के किस्से तो हम सब ने सुने ही है, लेकिन आज मैं आपको उनके बचपन की एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएगी। एक नन्हे बच्चे की बहादुरी और सच्ची दोस्ती की ये दिल छू लेने वाली कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा खूंखार जंगली सुअर पागल होकर गांव में घुस आया है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। तभी एक बेबस बूढ़ी काकी ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है। वो भयानक जानवर पूरे गुस्से में काकी की तरफ दौड़ रहा है। मौत बस कुछ ही कदम दूर है। और तभी भीड़ में से एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र 10 साल होगी, एक मामूली सी लकड़ी लेकर उस खूंखार सुअर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जानवर पूरी ताकत से छलांग लगाता है। चारों तरफ धूल उड़ती है। लोग डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आखिर नन्हे से बच्चे ने अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी, और क्या वो बच पाया? ये कहानी उस महान सूरवीर की है जिन्हें दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम किसी बड़े राजा की नहीं, बल्कि एक छोटे से बच्चे कीका की बात करेंगे। जी हाँ, जंगल में रहने वाले भील आदिवासी लोग प्यार से उन्हें कीका ही बुलाते थे। कीका कोई आम राजकुमार नहीं था। उसे बड़े बड़े महलों में मलमली गद्दों पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो जंगल की मिट्टी में ही अपने दोस्तों के साथ खेलने में मजा आता था। उसके कपड़े अक्सर धूल से सने रहते। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और मासूमियत होती थी। वो जानवरों से बहुत प्यार करता था और जंगल के गरीब लोग उस बच्चे पर अपनी जान छिड़कते थे। एक दिन दोपहर का समय था। तेज धूप खिली हुई थी। कीका अपने दोस्तों के साथ पेड़ की छांव में बैठा एक छोटा सा मिट्टी का खिलौना बना रहा था। तभी अचानक गांव में चीख पुकार मच गई। भागो, अपनी जान बचाओ की आवाजें आने लगी। कीका ने भागकर देखा तो एक बड़ा सा सुअर, जो शायद किसी शिकारी के तीर से घायल हो गया था, दर्द और गुस्से में पागल होकर झोपड़ियों को तोड़ रहा था। सब लोग अपनी जान के डर से घरों में छिप गए थे। तभी उस नन्हे बच्चे की नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो भागते हुए गिर गई थी। उनके पैरों से खून बह रहा था और वो दर्द के मारे उठ नहीं पा रही थी। कोई भी बड़ा आदमी लाचार औरत को बचाने आगे नहीं आया, लेकिन वो 10 साल का बच्चा एक पल के लिए भी नहीं डरा। उसके पास पड़ी एक सूखी और मोटी लकड़ी उठाई और बिजली की तेजी से काकी के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। जैसे ही जानवर ने हमला किया, उस नन्हे से बच्चे ने बिना डरे पूरी ताकत से लकड़ी उसके सिर पर दे मारी। चोट इतनी जोरदार और अचूक थी कि वो बड़ा जानवर भी कुछ पल के लिए चकरा गया और घबराकर अपना रास्ता बदलकर घने जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। जब धूल छंटी तो लोगों ने देखा कि वो नन्हा कीका अपने छोटे छोटे हाथों से काकी को सहारा देकर उठा रहा था। बूढ़ी औरत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने बस छोटे से बच्चे को कसकर गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटा, तू राजा के घर पैदा हुआ है, लेकिन आज तूने मेरे जैसी एक गरीब माँ की जान बचाकर साबित कर दिया कि तेरा दिल कितना बड़ा है।
कीका ने मुस्कुराते हुए उनके आंसू पोंछे। पूरा गांव उस बच्चे की बहादुरी देखकर हैरान था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद इस मासूम बच्चे की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन के बाद से जंगल के सारे लोग कीका को भगवान की तरह मानने लगे थे, लेकिन कीका के लिए कुछ नहीं बदला था। उसका सबसे पक्का दोस्त था सोमा। सोमा एक बहुत ही गरीब आदिवासी लड़का था। सोमा के पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे, लेकिन कीका को इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों एक साथ ही थाली में खाना खाते और दिन भर जंगल में पेड़ पौधों के बीच खेलते रहते। उनकी दोस्ती देखकर लगता था जैसे दोनों सगे भाई हो। लेकिन एक दिन इस हंसती खेलती दोस्ती को किसी की बुरी नजर लग गई। अचानक सोमा बहुत बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार आ गया और उसका शरीर आग की तरह तपने लगा। सोमा की गरीब माँ रो रो कर बेहाल थी। गांव के बूढ़े वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने सोमा की नब्ज पकड़ी और उसका चेहरा उतर गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस बीमारी ने बहुत बुरा रूप ले लिया है। इसे बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है। गांव के बाहर जो काली पहाड़ी है, उसकी चोटी पर एक नीले रंग का फूल खिलता है। अगर सूरज ढलने से पहले उस फूल का रस इसे नहीं पिलाया गया तो इस बच्चे को बचाना नामुमकिन है। यह सुनकर सोमा की माँ जमीन पर गिर पड़ी और फुट फुट कर रोने लगी। पूरी झोपड़ी में उदासी छा गई। काली पहाड़ी का नाम सुनकर ही बड़े बड़े आदमियों के पसीने छूट जाते थे। वो पहाड़ी बहुत ही खड़ी और फिसलन भरी थी। ऊपर से मौसम बहुत खराब हो रहा था। काले बादल गरज रहे थे और तेज हवाएं चल रही थी। कोई भी आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कीका चुपचाप एक कोने में खड़ा सब सुन रहा था। अपने सबसे प्यारे दोस्त को इस तरह तड़पते हुए देखकर उसका नन्हा सा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसने देखा कि कोई भी सोमा की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। बिना एक पल सोचे वो 10 साल का बच्चा चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकला। उसने आसमान की तरफ देखा और काली पहाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ता बहुत डरावना था। कंटीली झाड़ियों ने कीका के कपड़े फाड़ दिए। उसके छोटे छोटे पैरों में कांटे चुभ गए और खून बहने लगा, लेकिन कीका रुका नहीं। उसे बस अपने दोस्त सोमा का पीला पड़ा हुआ चेहरा याद आ रहा था। वो लगातार ऊपर चढ़ता गया, हाँफते हुए, गिरते पड़ते। वो आखिरकार उस खतरनाक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच ही गया और वहां चट्टानों के बीच जैसे वो नीले रंग का फूल दिखाई गया, कीका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से वो फूल तोड़ा और खुशी खुशी नीचे उतरने के लिए लपटा, लेकिन तभी अचानक आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़की। बारिश की वजह से पत्थर बहुत चिकने हो गए थे। कीका का पैर अचानक एक काई वाले पत्थर पर पड़ा तो वो बुरी तरह से फिसल गया। नीचे एक बहुत गहरी और अंधेरी खाई थी। कीका के हाथ में से फूल छूट गया और वो तेजी से उस गहरी खाई की तरफ लुढ़कने लगा। उसने बचने की बहुत कोशिश की, अपने हाथों से पत्थर पकड़ने चाहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मौत की वो अंधेरी खाई कीका को निगलने ही वाली थी
वो तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। हवा उसके कानों में किसी डरावने भूत की तरह आवाज कर रही थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी अचानक झटके से उसका छोटा सा हाथ पहाड़ी से लटकी एक पुरानी पेड़ की मोटी जड़ से टकराता है। टीका अपनी पूरी ताकत लगाकर जड़ को कस के पकड़ लेता है। वो अब हजारों फीट गहरी खाई को ठीक ऊपर हवा में झूल रहा है। उसके नन्हे हाथों में खून टपक रहा है और पकड़ ढीली पड़ रही है। क्या ये छोटा सा बच्चा इस मौत के मुंह में से बाहर आ पाएगा? टीका की उंगलियों में इतना दर्द हो रहा था कि उसे लगा जैसे अभी जान ही जाने वाली है। पेड़ की जड़ भी उसके वजन से धीरे धीरे टूटने लगी थी। अब मैं नहीं बचूंगा। टीका ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी अंधेरे में उसे अपने दोस्त सोमा का वो बीमार और पीला पड़ा हुआ चेहरा याद आया। उसे सोमा की गरीब माँ की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मेरे दोस्त को मेरी बहुत जरूरत है, टीका ने खुद से कहा। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत बटोरी, अपने छोटे छोटे पैरों को चट्टान पर टिकाया और एक जोरदार झटके के साथ खुद को ऊपर की तरफ खींच लिया। छिलते हुए घुटनों और बहते हुए खून के साथ वो आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर आ गिरा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, लेकिन वो जादुई नीला फूल कहाँ है? उसने घबरा कर इधर उधर देखा। तभी उसकी जान में जान आई। वो कीमती नीला फूल उसके कुर्ते के अंदर लटक गया था। टीका ने उसे निकालकर अपने सीने से लगा लिया। अब समय बिल्कुल नहीं था। सूरज ढलने में बस कुछ ही देर बाकी थी। टीका ने अपने दर्द और बहते खून को कोई परवाह नहीं की और नीचे गांव की तरफ दौड़ लगा दी। बारिश कीचड़ बन गई थी। टीका कई बार गिरा। उसके कपड़े बुरी तरह फट गए, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। उधर गांव की झोपड़ी में सब लोग सोमा के बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। सोमा की मां बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। बूढ़े वैद्य जी ने भी निराशा से अपना सिर हिला दिया था। सूरज बस डूबने ही वाला था कि तभी जोर से झोपड़ी का दरवाजा खुला। हाँफता हुआ, कीचड़ और खून से पूरी तरह सना हुआ एक छोटा सा बच्चा दरवाजे पर खड़ा था। उसकी मुट्ठी में वो नीला फूल चमक रहा था। वो और कोई नहीं, हमारा प्यारा टीका था। सब लोग उसे इस हालत में देखकर सन्न रह गए। टीका सीधा वैद्य जी के पास गया। उनके कांपते हाथों में वो फूल रखा और फिर थकान के मारे जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। वैद्य जी ने जल्दी से उस फूल को पीसा और उसका रस सोमा के मुंह में डाल दिया। कुछ ही पल में एक चमत्कार हुआ। सोमा की सांसें नॉर्मल होने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। सोमा की मां ने रोते हुए टीका के छोटे छोटे पैर पकड़ लिए और बोली, तू कोई इंसान नहीं बेटा, तू तो हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आया है। सब लोग खुशी से रो रहे थे। माहौल बहुत ही भावुक था। तभी अचानक बाहर से घोड़ों के जोर जोर से हिनहिनाने और भारी जूतों की डरावनी आवाजें आने लगी। झुपड़ी के बाहर राजमहल के हथियारबंद सैनिक खड़े थे और उनके ठीक बीच में बहुत ही भयानक गुस्से में खड़े थे टीका के पिता, यानी मेवाड़ के राजा। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर था। आखिर एक राजा इतने गुस्से में क्यों थे?
क्या वो गरीब परिवार को कोई खौफनाक सजा देने वाले थे? नन्हे कीका की जान दांव पर लग चुकी थी। अब आगे क्या होगा? झोपड़ी के बाहर का माहौल एकदम बदल गया था। महल के सैनिक अपने हाथ में मसाले लिए खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और सख्ती साफ दिख रही थी। कीका के पिता महाराज उदय सिंह जब अपने बेटे को खून से लथपथ और कीचड़ में सना हुआ देखते हैं तो उसका दिल कांप उठता है। एक राजा के रूप में उन्हें गुस्सा था कि उनके एकलौते राजकुमार ने अपनी जान को इस तरह खतरे में क्यों डाला। लेकिन एक पिता के रूप में वे बस अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहते थे। महाराज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कीका, तुम एक राजकुमार हो, क्या तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं? एक साधारण से लड़के के लिए तुमने खुद को मौत के मुंह में क्यों झोंक दिया? कीका कभी भी थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि सोमा की मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर रो रही है और सोमा अब धीमे धीमे सांस ले रहा है। कीका ने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आई। उसने अपने पिता के आंख में देखते हुए कहा, पिताजी, क्या जान की कीमत खून से तय होती है या दोस्ती से? अगर मैं आज सोमा को नहीं बचाता तो कल मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। क्या राजा का धर्म सिर्फ राज करना है या अपने लोगों की जान बचाना? महाराज उदय सिंह एक पल के लिए शांत हो गए। कीका की उन चंद बातों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। वो समझ गए थे कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है। जिस उम्र में बच्चे अपने खिलौने के लिए लड़ते हैं, उसका कीका अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए मौत से लड़ रहा था। राजा ने आगे बढ़कर कीका को अपनी गोद में बैठा लिया। कीका का शरीर कांप रहा था और उसके चोटों से खून बह रहा था। महाराज की कठोरता पिघल गई और उसने आंसू छलक पड़े। उन्होंने कीका को महल ले जाने का आदेश दिया। महल पहुंचने के बाद भी कीका चैन से नहीं बैठा। उसे महल में महकते हुए कमरे, रेशम के बिस्तर और सोने के बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। उसे तो उस गरीबी झोपड़ी की मिट्टी की खुशबू याद आ रही थी। वो बार बार खिड़की से बाहर देखता और सोचता, क्या सोमा अब ठीक होगा? क्या उसकी माँ को खाना मिला होगा? महल में कीका के वापस आते ही सब कुछ बदल गया, लेकिन महल के अंदर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। कुछ दरबारी जो राजा के करीब होने का दिखावा करते थे, उन्हें कीका की ये बहादुरी और लोगों के बीच उनकी ये बढ़ती लोकप्रियता बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वे लोग चुपके चुपके आपस में फुसफुसाने लगे। उनमें से एक ने कहा, अगर कीका अभी से इतना बहादुर और निडर बन गया तो आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। कीका को इन सब बातों की भनक तक नहीं थी। एक रात जब महल में सन्नाटा था, कीका को अपने कमरे में कुछ अजीब सी आहटें सुनाई दी। उसने देखा कि कोई साया उसके कमरे की खिड़की से अंदर झांक रहा है। कीका डरने वाला नहीं था। उसने धीरे से अपने बिस्तर से छलांग लगाई और उस साये का पीछा करने लगा। वो साया महल की पुरानी अंधेरी और बंद पड़ी सुरंगों की तरफ भाग रहा था। क्या वो कोई जासूस था जो कीका को नुकसान पहुंचाना चाहता था, या फिर कोई गहरी साजिश रची जा रही थी? कीका ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस अंधेरी सुरंग में कदम
रख दिए। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो सुरंग के अंदर पहुंचा, उसे दीवार के पीछे से कुछ कागज के फटने और जोर जोर से फुसफुसाने की आवाज आई। कीका एक पत्थर के पीछे छिप गया और उसने जो सुना उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोग मेवाड़ के खिलाफ कोई बड़ी साजिश और गद्दारी की योजना बना रहे थे। सोचिए, आप एक अंधेरी सुरंग में अकेले खड़े हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और तभी अचानक पीछे से कोई अपना खुरदरा और भारी हाथ अपने मुंह पर जोर से दबा देता है। अंधेरे में एक ठंडी छुरी की चमक दिखाई देती है। एक बहुत ही भारी और खौफनाक आवाज कानों में गूंजती है। इस बच्चे ने हमारा राज सुन लिया है, इसका खेल यहीं खत्म कर दो। मौत एकदम सामने खड़ी है। नन्हे कीका की सांसें गले में ही अटक गई है। क्या आज मेवाड़ का आने वाला कल हमेशा के लिए भयानक सुरंग में दफन हो जाएगा? दीवार के पीछे छिपे कीका ने जो सुना था वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। वो लोग जो दिन में उसके पिताजी के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे, वही लोग रात के अंधेरे में मेवाड़ को बेचने की तैयारी कर रहे थे। एक आदमी फुसफुसाते हुए कह रहा था, आज रात जैसे ही चांद बादल के पीछे छुपेगा, हम महल का पीछे वाला गुप्त दरवाजा खोल देंगे। दुश्मन की सेना अंदर आ जाएगी और सोते हुए राजा को पता भी नहीं चलेगा। यह सुनकर उस 10 साल के बच्चे का छोटा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अपनों का ऐसा धोखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जल्दी से वहां से भागकर अपने पिताजी को बचाने का फैसला किया, लेकिन घबराहट में जैसे ही उसने पीछे कदम रखा, उसका पैर एक पुराने सूखे मटके पर पड़ गया। कटाक, आवाज पूरी सुरंग में घुस गई। वहां कौन है? गद्दारों ने पीछे मुड़कर देखा। एक पल में ही उन्होंने नन्हे कीका को पकड़ लिया। एक आदमी ने गुस्से में जान लेने वाला हथियार निकाला। कीका बहुत छोटा था, लेकिन वो डरा नहीं। उसे जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेले हुए खेल याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे एक छोटा सा हिरण बड़े से शेर के चंगुल से भाग जाता है। वैसे ही उस आदमी ने कीका पर हाथ उठाया। कीका ने पूरी ताकत से उस गदर के हाथ पर अपने दांत गाड़ दिए। वो आदमी डर से चीख पड़ा और उसका हाथ ढीला पड़ गया। कीका एक पल भी रुके बिना वहां से तीर की तरफ भाग निकला। पीछे वो लोग उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन कीका तो जंगल का बच्चा था। वो अंधेरे में भी रास्ता निकलना जानता था। वो हाँफता हुआ गिरता पड़ता सीधा अपने पिताजी महाराज उदय सिंह के कमरे में पहुंच गया। उसके कपड़े पसीने से भीगे थे और वो जोर जोर से कांप रहा था। महाराज अपने बेटे को इस हालत में देखकर घबरा गए। क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कीका ने रोते हुए पिताजी को कस कर गले लगा लिया और हाँफते हुए बोला, पिताजी हमें धोखा मिला है। हमारे अपने ही लोग ने दुश्मनों के लिए पीछे का दरवाजा खोल दिया है। वो लोग बस आते ही हो गए। महाराज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही टंग 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 महल के सबसे ऊंचे टावर पर खतरे का बड़ा नगारा जोर जोर से बजने लगा। बाहर से लोग ने चीखने और घोड़े के दौड़ने की भयानक आवाजें आने लगी।
महाराज ने भागकर खिड़की से बाहर देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महल के आंगन में आग के गोले गिर रहे थे। दुश्मन की बड़ी सेना सच में महल के अंदर घुस चुकी थी। चारों तरफ मौत का नाच शुरू हो चुका था। अब क्या होगा? क्या नन्हा कीका और उसके पिताजी यह भयानक हमले से जिंदा बच पाएंगे? महल जल रहा था। दुश्मन के सैनिक चीखते चिल्लाते हुए राजा के कमरे तक पहुंच चुके थे। एक बहुत ही खूंखार सैनिक ने अपनी भारी तलवार महाराज की तरफ उठाई। नन्हा कीका डर के मारे अपने पिताजी से लिपट गया। लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी हवा को चीरती हुआ एक तीर सनसनाता आया और सीधे उस दुश्मन के हाथ पर लगा। उसकी तलवार झटके से नीचे गिर गई। कीका ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। क्या आप सोच सकते हैं कि इस मौत के भयानक खेल में उनकी जान बचाने कौन आया था? वो कोई और नहीं, जंगल के वही गरीब आदिवासी लोग थे। वही लोग जिन्हें कीका अपने परिवार से भी बढ़कर मानता था। सोमा के पिता और जंगल के सैकड़ों बहादुर भील लोग अपने हाथों में तीर कमान लिए महल की दीवारों पर चढ़ गए थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके प्यारे कीका की जान खतरे में है, वे अपने जान की परवाह किए बिना मौत के मुंह में कूद पड़े। देखते ही देखते चारों तरफ दुश्मन में भगदड़ मच गई। जंगल के उन निडर लोगों ने दुश्मनों को ऐसा चकमा दिया कि उसकी पूरी सेना घबरा गई। सोमा के पिता भागते हुए राजा के कमरे में आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जल्दी से हमारे साथ चलिए। हम आपको जंगल के गुप्त रास्ते से सुरक्षित निकाल ले जाएंगे, जिसे कोई दुश्मन नहीं जानता। महाराज उदय की आंखों में आंसू थे। आज उन्हें समझ में आ गया था कि असली ताकत सोने चांदी या हथियारों में नहीं होती। असली ताकत तो लोगों के सच्चे प्यार में होती है। जिस गरीब बच्चे की जान उसने बेटे ने बचाई थी, आज उसी के परिवार ने पूरा मेवाड़ के राजा को मौत के मुंह में से खींच लिया था। वे सब चुपचाप अंधेरे रास्ते से महल की बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो उनका वो सुंदर घर आग की लपटों में गिर चुका था। महाराज बहुत दुखी थे। उनका सब कुछ छीन गया था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन अब उन्होंने नीचे देखा तो उसका नन्हा कीका बिल्कुल भी उदास नहीं था। कीका ने सोमा के पिता का खुरदरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में कोई डर या दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसी चमक जो कह रही थी कि महल की दीवारें टूट सकती है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं। कीका ने अपने पिता का हाथ पकड़कर बड़ी समझदारी से कहा, रोइए मत पिताजी। जब तक हमारे साथ ये सच्चे लोग हैं, हम अपना घर फिर से वापस ले लेंगे। महाराज ने अपने नन्हे बेटे को कसकर गले से लगा लिया। वो समझ गए कि इस बच्चे ने आज इन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया है। यही वो नन्हा कीका था जिसने आगे चलकर भी किसी ताकतवर दुश्मन के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। जंगलों में रहकर, जमीन पर सोकर और घास की रोटियां खाकर भी उसने अपने लोगों के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। और फिर उसी प्यारी, उसी बहादुरी और उसी सच्चाई के दम पर पूरी दुनिया ने उस छोटे से बच्चे को एक बहुत बड़े और महान नाम से पहचाना। वो नाम है महाराणा प्रताप।
दोस्तों, नन्हे कीका की इस कहानी ने हमें बताया कि सच्चा शूरवीर वो नहीं होता जो महलों में रहता है, बल्कि सच्चा शूरवीर वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। दोस्तों, नन्हे कीका की ये कहानी आपको कैसे लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की कहानी में आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और भावुक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल वाकेला लवियंस टेल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। हर हर महादेव।